आज हम लोग आए हुए हैं, ये बगरासी पंचायत का हलगांव है। आपको बता दें, कुछ समय से शिक्षा विभाग को मामला लेकर के विवादित मामला कुछ आ रहा है। कभी कोई तरह की मामला, कभी कोई तरह की मामला आ रहा है। इसी तरह आज ये बगरासी का जो हलगांव स्कूल है, बगरासी पंचायत में प्राधिकार का मामला आया था, जिसमें 14 शिक्षक का नियोजन किया गया था। उसी में से एक स्कूल ये प्राथमिक विद्यालय हलगांव है, जहां पर हम लोग आज आए हैं और जानकारी लेंगे। यहाँ पे 4 शिक्षक को प्राधिकार के तहत जो है बहाल किया गया था। क्वालिटी की टाइल्स लेनी है तो आप सीधे शंकर हार्डवेयर स्टोर्स पर विजिट करो। इनके यहाँ आपको ब्रांडेड कंपनी की टाइल्स, पेंट्स और प्लम्बर फिटिंग और हार्डवेयर का सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। इनका काफी बड़ा शोरूम है और ये सकरनी कंपनी का पीओपी, एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ब्रांडेड टाइल्स, सैनिटरी, फोर सीलिंग, प्लम्बिंग का सामान, टैंक आदि सब मिल जाएगा। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 9955865515 या 9525349475 पर कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो। वो चारों शिक्षक है, आपको बता दें, रंजू रानी, मोहम्मद अंसारुल हक, मोहम्मद शहजाद आलम, राजेश कुमार झा, ये चारों प्राधिकार से यहाँ पे नियुक्त किया गया था। उसी के बारे में हम जानकारी लेने के लिए आज आए हैं। यहाँ पर में ये हलगांव मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हलगांव आए हैं और यहाँ से हम जानकारी, जो यहाँ का एचएम है, एचएम से जानकारी लेंगे, प्रधानाध्यापक से, कि सर ये मामला क्या है और ये क्या सच्चाई में यहाँ पे जो है इनका योगदान दिया गया था। तो आखिर ये शिक्षक कहाँ है और क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ पे हैं ये शिक्षक, इसकी जानकारी लेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग आए हैं और ये कार्यालय है, जा रहे हैं कार्यालय में और एचएम सर से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे जो सर ये मामला क्या है। आखिर ये हम लोग कार्यालय में बैठे हुए हैं। ये हलगांव प्राथमिक विद्यालय हलगांव का कार्यालय है। एचएम सर मेरे सामने हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। क्या सर ये 4 शिक्षक जो आपके यहाँ प्राधिकार का मामला था, जिसमें 4 शिक्षक की बहाली हुई थे, वो चारों शिक्षक कहाँ हैं और क्या ये सच्चाई है? क्योंकि बाहर बहुत सी विवाद उठ रही है। जो पंचायत में जो प्राधिकार के मामला में शिक्षक की बहाली हुआ था, वो गलत तरीके से हुआ है। वो शिक्षक की बहाली का अभी कोई मामला ही नहीं है, कुछ लेटर ही नहीं आया, फिर भी बहाल कर दिया गया है। आरटीआई भी लगाया गया था उस पर। तो ये मामला क्या है? मामला है जो सर, यहाँ का पंचायत सचिव जो हैं उन्होंने लेटर दिए 4 शिक्षक का प्राधिकार का। अब प्राधिकार का जो आया तो हम लोग को नया बुझाया कि प्राधिकार से कैसे आया, नहीं आया। तो हमने उस सेवक से संपुष्टि मांगी, तो सेवक ने संपुष्टि दिए जैसे सही है और हमारे ही पत्रांक दिनांक और हमारे ऑफिस से लेटर इशू हुआ और सही है। फिर भी हम लोग को संतुष्टि नहीं मिला, तो हम लोग उस समय में जवाहरलाल सहनी बीओ थे, उससे हमने मार्गदर्शन मांगे। तो जिसमें मार्गदर्शन में जवाहरलाल सहनी ने लिखे कि नहीं, इसका योगदान लिया जा सकता है। उस स्थिति में हम लोग योगदान ले लिए और उसके बाद से वो लोग क्लास कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके आगे और क्या हुआ, विभाग में इसका सूचना मिला कि नहीं मिला, उसका इंटरव्यू हुआ कि नहीं हुआ, ये बात हमने। सर, वो जो चारों शिक्षक क्या रेगुलर क्लास आते थे? हाँ, रेगुलर क्लास आते। उनका अब्सेंटी या हाजिरी जो होता है, वो आप बनाते थे या वो खुद बनाते थे? देखिए, हाजिरी बनाते थे मेरे ऑफिस में ही, लेकिन उसका एक रजिस्टर अलग खोल दिया गया है। चूँकि वो प्राधिकार के थे, उसको हम संतुष्टि नहीं हो पाए तो अलग रजिस्टर खोल दिए। अपना अलग रजिस्टर में हाजिरी बनाते हैं, आते हैं, बस रेगुलर क्लास आते हैं। देखिए, अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है जो शिक्षक की बहाली का। तो जिस समय वो बहाल हुए थे उस समय बीओ साहब कौन थे? जवाहरलाल सहनी थे। जवाहरलाल सहनी थे। तो जवाहरलाल सहनी जी अभी रिटायर हो गए। उनके बाद 2 और आए बीओ साहब। हाँ, वो भी दोनों चले गए। वो दोनों भी चले गए। अब तीसरा है। अच्छा सर, क्या उन लोगों का कभी सैलरी ऐसा आया था, कुछ ऐसा जो एक भी महीना का? नहीं, चलिए अभी तक कुछ नहीं। कितना दिन पहले ये प्राधिकार वाला बहाली हुआ था? लगभग 3 साल हो गया। 3 साल में अभी तक कोई सैलरी नहीं। देखिए, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जो 3 साल शिक्षक की बहाली का हो जाता है और 3 साल होने के बावजूद भी उन शिक्षक की एक भी पेमेंट नहीं आता है। और उसके बाद जो है प्रधानाध्यापक, जो भी शिक्षक, जो भी स्कूल में जो बहाली हुआ प्राधिकार का, इन लोगों को पहले से ही डाउट रहता है, मन में शंका रहता है। उसके बाद ये लोग अपने स्तर से सोचते हैं, अगर हम अपने रजिस्टर पे कैसे इनको हाजिरी बनाने दें। ये भी बात सच्चाई है। जब इनको डाउट हुआ, जो भाई इनका जो है 5 महीना बहाली के बाद 5 महीना तक वो शिक्षक जिनको बहाली किया गया था, बीओ साहब जवाहर सहनी जी, वो यहाँ पे बीओ रहे प्रखंड में, उन्होंने जो है 5 महीने के अंदर में 1 भी महीने का पेमेंट इन लोगों को नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ की जो एचएम
HM है, जो भी स्कूल के HM है, सब सतर्क हो गए, जो अभी तक इनका पेमेंट नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करें। फिर उन्होंने एक रजिस्टर अलग कर दिए जिसमें प्राधिकार के शिक्षक जो हैं वो अलग हाजिरी बना रहे थे। एक अपर सचिव जो थे शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा एक गाइडलाइन था जारी, जो कि 31 अक्टूबर 2017 में एक गाइडलाइन जारी हुआ था, लेटर जारी हुआ था, जिसमें शिक्षक बहाली पे रोक लगा दी गई थी, नियोजन इकाई पर रोक लगा था, क्योंकि शिक्षक की बहाली पूर्ण हो चुकी थी। इसके लिए नियोजन इकाई पर रोक लगा दिया गया, जो अब कोई शिक्षक की बहाली नहीं होगी। फिर भी शिक्षक की बहाली 2021 में कैसे हुआ, सवाल ये होता है पहला। अब इसको देखना यह है, जो यही विवाद लेकर के ये प्राधिकार का मामला गोरा बोराम के बगरासी पंचायत में उठा है। इस चीज़ की जानकारी लोगों के बीच में तब आया जब एक RTI कार्यकर्ता ने RTI लगा करके जानकारी मांगा, जब 31 अक्टूबर 2017 को नियोजन इकाई को अपर सचिव के तरफ से लेटर आता है जो बहाली रोक दी जाए, उसके बाद ये बहाली 21 में कैसे हो गया। उन्होंने RTI लगाए, RTI में खुलासा हुआ, उसके बाद उस खुलासा को लेकर के अनेकों न्यूज़ चैनल पे, अनेकों अखबारों में छपा इस चीज़ की, जो ये फर्जी बहाली हो रही है, ये बहाली का कोई मानता नहीं है। जब ये लेटर निकला तो फिर ये बहाली कैसे हो रहा है। उसके बाद सवाल उठी, अगर बहाली सही है तो इनको 3 साल से सैलरी क्यों नहीं मिल रहा है, सवाल अब ये भी पैदा होता है। और इसी मामला को लेकर के जब हम लोग के पास ये जानकारी मिला तो हमारी टीम जो है, मोबाइल रिपोर्टर टीम, उन्होंने निकले, हम लोग निकले, तो आखिर ये सच्चाई क्या, इसकी जानकारी लें। तो इस मामला में हम लोगों ने RTI कार्यकर्ता से भी बात की है, जो RTI लगाए थे, जो मुखिया जी थे, जिन्होंने नियोजन का अध्यक्ष होते हैं, प्राधिकार से जो लेटर आया उनके पास, वो अध्यक्ष जो हैं बोले हम अध्यक्ष हैं पंचायत का, और सचिव जो है ये। तो जब हमने बात की तो मुखिया जी का कहना है जो हमें कोर्ट से एक लेटर मिला, जिस लेटर के अनुसार हमने जो है उस लेटर के आधार पे हमने बहाल किए, हमने नियोजन किए। अब ये मामला विभाग का है, विभाग जांच करे, कोर्ट के आदेश को मानता है या कोर्ट के आदेश को अवहेलना करता है, ये शिक्षा विभाग की मामला है, ये शिक्षा विभाग, ये